हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको फॉर्मूला याद कराते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का सिंपल, लाल क्या हो गया, लाल बटा कक्का। मतलब कि ये जो एल है, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्व। तो लाल बटा कक्का से हम पूरा देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अन्य थीटा जो है उसका फॉर्मूला आपको सिखाते हैं। तो शुरू हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और इसी का उल्टा ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कॉसेक थीटा। इतना तक आप लोगों को समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो देखिए फिर से बता देते हैं। पहले हम देख लिए हैं लाल बटा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्व। तो लाल बटा कक्का साइन थीटा यहाँ पे हो गया, शुरू में साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप देखिए एल और के है तो एल से लंब, अब बटा में के से कर्व। कॉस थीटा बराबर, कोई पूछ दिया कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा दूसरा में है आधार ए, आधार बटा के से कर्व। तीसरा तीसरा पूछ दिया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा एल से लंब बटा ए से आधार। इसी का उल्टा मतलब कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा के बारे में पूछा तो इसी को उलट दीजिएगा। यहाँ पे आधार है, लंब है, मतलब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा लंब। और आगे क्या, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, के यानी कर्व, और बटा में हो गया ए यानी कि आधार। और कौशिक थीटा जो होगा कर्ण बटा लंब। इतना तक आपको परेशानी है, कोई परेशानी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो ये इतना तक करने के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज 1 पर। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो कह रहा है क्या, जिसमें बी ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और इसमें मान दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है उसका मान। पहला पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला से चलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया हुआ है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो लंब का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 7 7 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो कर्ण बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 625 हो गया और कर्ण बराबर हो गया 625। तो 625 का वर्गमूल होता है 25, तो कर्ण बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा, देख लीजिए पहले। अब हम मिटाने जा रहे हैं, इधर लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए, तो साइन थीटा का मान क्या बताए थे, लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। लंब का मान देखिए, ए से लंब पड़ रहा है 7, बी सी पड़ रहा है तो बी सी लिख देंगे, लंब बराबर बी सी बटा कर्व का मान तो ए सी होगा, तो ए सी लिख देंगे। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर हमारा आया है 25 सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा। आप बुक में से, बुक के पीछे जो आंसर होता है उसमें से मिला लीजिए। और अब चलेंगे कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व। तो आधार कितना हो गया, ए से चल रहे हैं तो कौन ए से लंब ये हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी, तो आधार हो गया ए बी और कर्व तो वहीं होगा ए सी। तो ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन का आंसर मिला लेते हैं। साइन ए बराबर आया है 7/25 सेंटीमीटर और कॉस ए बराबर आया है 24/25 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला का क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं बच्चों। दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक है जो क्लास 10 का नया नया हम चालू किए हैं यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे अंदर जो हुनर है, जो मतलब पढ़ाने का जो क्षमता है, वो हम आप लोगों को साथ बांटना चाह रहे हैं कि हमारे साथ साथ आप लोग भी अच्छा से मैथ और केमिस्ट्री अन्य सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। 2025 में इतना बढ़िया रैंक लाइए, आप लोग के लिए हम मनाते हैं भगवान से कि आप लोग इतना बढ़िया कीजिए कि आप टॉप कर दीजिए। कम से कम टारगेट रखिए 450 नंबर से प्लस का। हमारा तो 450 नहीं आ पाया। हम 405 अंक ही प्राप्त कर पाए क्योंकि हम उतना बढ़िया से नहीं पढ़ पाए थे, मतलब काम में व्यस्त रहते थे, तो इसलिए 405 नंबर ही आया। तो हम सोचे कि आप लोग को कम से कम हमारे अंदर जो हुनर है, जितना हम जानते हैं आप लोगों को बता सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमें और सुधार करेंगे, अभी शुरुआत है इसलिए। चलिए अब बात को छोड़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब सी है तो कोण सी से चलेंगे, तो कोण सी से जब चलेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी। तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी और कर्ण ए सी ही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा होता है कर्ण। ठीक, तो देखिए कर्ण हो गया, सॉरी यहाँ पे ए बी होगा और यहाँ पे ए सी है। तो ए बी का मान कितना था 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। मिला लीजिएगा आंसर, कहीं गलत होगा तो आप बताइएगा। और साइन थीटा, साइन सी का मान तो निकल गया, अब कॉस सी का मान देखते हैं। तो यहाँ पे मिटा देंगे कॉस सी का मान। कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन लंब बटा आधार तो बताए थे टेन थीटा का, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, कोण सी से चलेंगे तो कोण सी से लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, कर्ण तो ए सी है, तो आधार हो गया बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी का मान कितना था 7 और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, फिर हम दूसरा क्वेश्चन नंबर में चलेंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति पहले देख लेंगे कैसे पा रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, एक समकोण है। तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक पी आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो पहले हमें आधार पता, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट चढ़ा दें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का मान हो गया 12 सेंटीमीटर प्लस आधार तो हमें ज्ञात करना है ना, सॉरी यहाँ पे आधार बराबर हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर इधर प्लस में है, मतलब इधर ही ले आते हैं, कर्ण हो गया तो कर्ण स्क्वायर हो गया। लंब हमें पता है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब इधर जाएंगे तो लंब बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए कर्ण यही है, इधर लंब प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण का मान 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12 का स्क्वायर हो गया, इधर आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, स्क्वायर का मतलब होता है गुना करना, जितना अंक है उसका गुना करना। तो 13 गुना 13 169 होता है, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और इधर आधार स्क्वायर।
तो 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, और इधर आधार स्क्वायर तो 25 है, स्क्वायर ई पट जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। इधर बताते हैं ये कितना है 25, तो पहले 25 उतार देंगे और बराबर इधर आधार है, तो आधार स्क्वायर ना लिख करके हम इसको आधार लिखेंगे और ये स्क्वायर जो था स्क्वायर को रूट में बदल देंगे। तो 5 हो गया 25 का वर्गमूल, इधर आधार, तो सीधा से लिख सकते हैं आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा अब आधार पता हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी? एक बार देख लें, कहीं भी परेशानी बता देते हैं फिर से। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले चित्र बना लिए, आकृति 8.13, तो पहले हम इतना बना दिए। इसमें दिया क्या है, पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें मालूम है, कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, लंब का मान 12 सेंटीमीटर। तो इसको पहले फार्मूला बैठा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 बैठा दें, माइनस लंब का मान 12, तो 12 पुट कर दिए, और इधर आधार स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और इधर लिख दें आधार स्क्वायर। तो 144 में से 169 में से 144 घटाएं तो 25 प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ, इधर लिख दिए आधार स्क्वायर। अब इधर चल रहे हैं, आधार स्क्वायर लिखे थे तो यहाँ पे 25 लिखे पहले, फिर यहाँ पे आधार, तो आधार स्क्वायर की जगह पर हम ये पट्टी लिखे तो रूट में बदल गया, स्क्वायर है जो रूट में बदल जाता है बराबर की पट्टी जाने पर या ऊपर पट्टी जाने पर। तो 25 का वर्गमूल हमें 5 प्राप्त हुआ, यानी इसे सीधा करके लिख दिए तो आधार बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर प्राप्त। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सिर्फ हमें आधार का मान ज्ञात करने के लिए इतना करना पड़ा। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, माइनस कोट थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। तो अब पहले देखिए क्या रहा है, tan p से चलेंगे, कौन p से चलेंगे तो लंब क्या हो जाएगा QR, तो लंब बराबर हो जाएगा 5, आधार कह रहा है तो p से आधार हो जाएगा PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस कोट r से चलने के लिए कह रहा है, कौन r से, तो r बराबर लंब हो जाएगा PQ, तो हमें आधार चाहिए तो आधार हो जाएगा QR, तो QR हो गया 5 सेंटीमीटर, और लंब चाहिए तो r के हिसाब से कौन r से PQ हो जाएगा लंब, तो 12 हो गया। इन दोनों कैल्शियम 12 कैल्शियम 12 होता है, 12 से भागा देंगे, इतना तो आप लोग को पता भी, इनका जोड़ घटाओ, तो 12 से भागा देंगे 1, 5 से गुना 5 माइनस 5, 0/12, यानी कि इसका 0 आंसर। ये देख लीजिए आंसर मिला के, हम आंसर मिला रहे हैं तब तक आप ये उतार लीजिए। तो दूसरा का 0 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं तो मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। 3 क्या कह रहे हैं, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, साइन थीटा का मान कितना है 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ये हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब मालूम है हम लोगों को, लंब पता है, कर्ण भी पता है, क्या नहीं पता है, तो आधार नहीं पता है, तो आधार ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सीधा हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को रूट
रूट चढ़ा दिए, तो कर्ण का मान कितना हो गया, शॉर्टकट में बताते हैं। कर्ण का मान 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। आधार स्क्वायर ना लिख करके हम आधार बराबर लिख दिए, स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट चढ़ा दिए। तो कर्ण का मान दिया हुआ है 4 और लंब का मान दिया हुआ है 3, तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, तो आधार बराबर प्राप्त होगा कितना, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। इतना तक आप लोगों को कोई परेशानी, देख लीजिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, इतना आसान तो है। अब आगे का प्रोग्रेस करना पड़ेगा। आधार हमें पता हो गया, मतलब कि लंब कितना है, त्रिभुज पाड़ देते हैं। त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री, ए बी, ए से हो गया लंब कितना, लंब हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया, कर्ण हो गया 4, मार्कर भी खराब है हमारे, और आधार का मान हो गया एस से रूट 7, रूट 7। इतना तक का आप लोग को कोई परेशानी नहीं, तो मिटा कर आगे बता रहे हैं। तो मतलब क्या रहा है, किसका किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो कॉस ए बराबर लिखेंगे, कॉस ए बराबर कॉस थीटा का मान क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो ये देखेंगे ए से आधार कौन हो रहा है, ए से लंब ये हो रहा है बी सी, और आधार क्या होगा ए बी, ए बी का मान कितना है रूट 7 बटा कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। और क्या कह रहा है, टेन ए का मान, टेन ए का मान ज्ञात करना है। लंब बटा टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बराबर ए से लंब हो जाएगा बी सी, बी सी का मान हो गया 3, आधार बराबर हो गया रूट 7। यही होगा हमारा आंसर, देख लीजिए साफा से पता चलता होगा, आशा करते हैं। मार्कल खत्म हो जाए, इसलिए आज एक और क्वेश्चन बताएंगे फिर बंद कर देंगे।